आ जाओ। आज जो आज स्टार्ट करना है आप लोगों को कौन से पढ़ना है? इकाई ध्रुव। ध्रुव तो हो गया था ना पोल, आज पढ़ोगे इकाई ध्रुव। इकाई ध्रुव यदि किन्हीं दो चुंबकों को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, कितनी? 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तथा 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तथा उनके मध्य 1 न्यूटन का बल आरोपित करे तो ऐसा ध्रुव क्या कहलाता है? इकाई ध्रुव कहलाता है। ऐसा ध्रुव क्या कहलाता है? इकाई ध्रुव। मैंने कैसे समझा? ये दो चुंबक है मेरे पास, पहली N और S, ये दूसरी N और S। अगर इसकी जो बीच की दूरी है वो कितनी रखी जाए? 1 मीटर। कितनी रखी जाए? 1 मीटर की। और इसमें जो बल लगता है, वो जो फोर्स लगता है, उसका मान कितना हो? 1 न्यूटन हो। कितना हो? 1 न्यूटन। तो इस प्रकार जो बनता है, जो ध्रुव बनता है, वो ध्रुव क्या कहलाता है? इकाई ध्रुव कहलाता है। यदि किन्हीं दो चुंबकों को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए। कितने मीटर की दूरी पर रखा जाए? 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए और उनके मध्य 1 न्यूटन का बल क्या करे? आरोपित करे, तो ऐसा ध्रुव क्या कहलाता है? इकाई ध्रुव कहलाता है। चलिए आगे अगला, फिर आप पढ़ोगे फ्लक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्लक्स। फ्लक्स कहते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है। मैंने कहा सर समझा नहीं कैसे? आपको पता कल आपने चुंबकीय बल रेखा पढ़ी थी, किस ओर से चलती है? N से S की ओर, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? क्योंकि उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है। पढ़ा था ना कल? चुंबक के अंदर कहां चलती है? S से N की ओर चलता है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसके आगे क्या रखा है? एक पृष्ठ रखा है। क्या रखा है? एक पृष्ठ रखा हुआ है। ये एक पृष्ठ है, कोई सा भी पृष्ठ है। अब चुंबकीय क्षेत्र में तो निकलेगी। अब देखो कुल चुंबकीय बल का इधर से भी तो निकलेगी, कुछ ऐसे भी तो निकलेगी, कुछ सीधी टकराएगी, खुद टेढ़ी निकलेगी, ऐसा घूमती है ना। समझ आ रही मेरी बात? अब देखो इसमें जो ये घूमी हुई जो चुंबकीय बल रेखा है, ये वाली, ये काउंट नहीं होती। ये जो बीच में जो 90 डिग्री पे दिख रही है, एकदम 90 डिग्री पे। 90 लंबवत का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। मतलब ये मेरा कोई पृष्ठ है जो चुंबकीय बल रेखा एकदम सीधी टकराएगी। जो सीधी टकराती है वो क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है। और ऊपर नीचे से निकल जाती है, ऊपर नीचे से जैसे यहां से कोई निकल गई, वो काउंट नहीं होती। कहने का मतलब क्या? किसी चुंबकीय क्षेत्र, ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र हुआ, चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन याद रखना। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। दूसरा खास बात, प्रतीक पूछा जाएगा फ्लक्स को दिखाते किससे? अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये भी।
फ्लक्स का प्रतीक क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, चिन्ह होता है फाई। क्या होता है, फाई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चिन्ह होता है फाई। फिर आपसे बोला जाएगा सबसे पहले इकाई या छोटी इकाई, ये पूछ सकता है फ्लक्स की छोटी इकाई या सबसे पहले इकाई, सबसे पहले इकाई, दो चीजें पूछ सकता है। आपको पूछा जाएगा फ्लक्स की छोटी इकाई क्या है, या पूछेगा फ्लक्स की सबसे पहले इकाई कौन सी थी। तो याद रखना सबसे पहले पूछ ले या सबसे छोटी पूछ ले। तो सबसे पहले इकाई थी मैक्सवेल, क्या थी, मैक्सवेल। आपको पता है चुंबकीय बल रेखा की खोज किसने की थी, मैक्सवेल ने। तो चुंबकीय फ्लक्स खोज था किसने, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को तो बोला है, हकीकत में बोला क्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। तो खोजकर्ता कौन थे, मैक्सवेल थे। तो इसकी इकाई भी क्या मान ली, मैक्सवेल। चलो क्या आगे, इकाई क्या होती है, मैक्सवेल। अच्छा, अगर आप पूछे कि इकाई नॉर्मल, आपको पूछे फ्लक्स की इकाई क्या होती है, फ्लक्स की इकाई क्या होती है, तो होती है वेबर। क्या होती है, वेबर होती है। क्या होती है, वेबर। दोनों लाइनें समझ आ रही है ना भाई। प्रतीक पूछे तो फाई। अगर बोले कि फ्लक्स की छोटी इकाई कौन सी थी, छोटी इकाई या सबसे पहले इकाई कौन सी थी, तो कौन सी थी, मैक्सवेल। अगर नॉर्मल पूछे कि आज के समय में जो इकाई है फ्लक्स की इकाई, नॉर्मल पूछे तो कौन सी होती है, वेबर। चलो आगे इन दोनों में संबंध देखते हैं। अच्छा, मैक्सवेल जो एक सीधी इकाई है, मैक्सवेल फ्लक्स की, मैक्सवेल, ये भी वेरी मोस्ट याद रखना, मैक्सवेल, मैक्सवेल, मैक्सवेल फ्लक्स की सीजीएस इकाई है, सीजीएस इकाई है। तो तीन चीजें क्लियर होगी, छोटी पूछ ले या सबसे पहले पूछ ले, या पूछ ले कि क्या फ्लक्स की सीजीएस इकाई क्या होती है, क्या होती है, मैक्सवेल। नॉर्मल पूछे तो वेबर तो है ही। अब इन दोनों में संबंध बताया गया क्या कि एक वेबर बराबर, एक वेबर बराबर होता 10 की घात 8, 10 की घात 8 मैक्सवेल, मैक्सवेल। अब आपको समझ आ गया कि छोटी होती है। इन दोनों में से बड़ा कौन है, एक वेबर बड़ा है, 10 की घात 8 मैक्सवेल बड़ा है। एक वेबर बड़ा है ना भाई, एक तो ये सिंगल है, ये 10 की घात 8 मिलके एक वेबर बनता है, तो ये बड़ा हुआ। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, मैक्सवेल। सबसे पहले इकाई कौन सी थी, मैक्सवेल। सीधे इकाई पूछे तो मैक्सवेल है, फ्लक्स की सीधी इकाई मैक्सवेल। नॉर्मल पूछे एमकेएस इकाई, इकाई क्या होती है किसमें, एमकेएस में, एमकेएस। प्लस की एमकेएस इकाई क्या होती है, वेबर। चलो आगे। अच्छा, एक वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल। चलो आगे। और एक चीज और याद रखना, छोटा सा इधर बता दे दो, एक वेबर, एक वेबर, एक क्वेश्चन आया था बराबर होता 10 की घात 8 लाइन, 10 की घात 8 लाइन, 10 की घात 8 लाइन। ये भी माना गया था सही, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में। चले आगे। तो ये भी आपको याद रखना है। फिलहाल दोबारा देख लीजिए, इकाई दूर तो हो ही जाएगा यदि किन्हीं दो चुंबकों को क्या रखा जाए, 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तथा उनके मध्य कितना बल आरोपित हो, 1 न्यूटन, तो इकाई ध्रुव कहलाता है। फिर था फ्लक्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फ्लक्स किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। चलो आगे, क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। अगला, चुंबकीय फ्लक्स को प्रतीक क्या होता है, दिखाता किससे, फाई से। अगला, सबसे छोटी इकाई पूछ ले, सबसे पहले इकाई पूछ ले तो कौन सी थी, मैक्सवेल। सीजीएस इकाई पूछ ले तो फ्लक्स की सीजीएस इकाई क्या होती है, मैक्सवेल। अच्छा, नॉर्मल इकाई पूछ ले तो फ्लक्स की वेबर, या एमकेएस यूनिट पूछ ले तो वेबर। अगला, मैक्सवेल जो होता है सीजीएस इकाई होती है। अच्छा, एक वेबर में कितना मैक्सवेल होता है, 10 की घात 8, 10 की घात 8 मैक्सवेल। वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना इसको। एक वेबर में कितने होते हैं, 10 घात 8 मैक्सवेल। मैक्सवेल ना मिले तो ऑप्शन में मिलेगा लाइन, क्या मिलेगा, लाइन। तो एक वेबर बराबर 10 घात 8 लाइन। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ पे एक बार ढंग से देख लो, फिर आगे चलते हैं। तो कुछ हाँ, कोई कुछ सवाल है क्या, हाँ? तो फिर सर कर रहा है ना, अच्छा इसलिए चुप ले रहे हैं। चले आगे आगे। तो चुंबकीय फ्लक्स हो गया। चुंबकीय फ्लक्स किसको बोलते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ में से गुजरने वाली, लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। फ्लक्स का प्रतीक क्या होता है, फाई होता है। क्या होता है, फाई होता है। अगर आप पूछे फ्लक्स की इकाई, छोटी इकाई पूछ ले तो क्या होती है, सबसे पहले इकाई पूछ ले तो मैक्सवेल, सीधी इकाई पूछ ले तो मैक्सवेल होती है।
अगर आपको बोले फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर। चलो आगे, या एमकेएस यूनिट पूछे तो भी वेबर होती है। अच्छा, वेबर और मैक्सवेल में क्या संबंध है, वेबर और मैक्सवेल में क्या संबंध है, 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। चलूं आगे, अगला फिर आप पढ़ोगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चलो आगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ, में रखे पृष्ठ, में रखे एकांक पृष्ठ, एकांक, बोलो मत, उसको तू परेशान करके रखा हुआ उसको तूने, तेरी वजह से बीमार हो रहा है, पता है तेरे को, लगता है मेरे को सोना ही नहीं देता। आ जाओ, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक पृष्ठ में से, एकांक पृष्ठ में से गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय बल दिखाएं की संख्या, लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, बल रेखा की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। पहले तो ये बताओ, पहले वाली में और इस वाली में डेफिनेशन में फर्क क्या है, पहले वाली थोड़ी याद करो, पहले वाली में क्या था, फ्लक्स में क्या था, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ में से गुजरने वाली कुल लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, फ्लक्स। अब आ जाओ इस पे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक पृष्ठ में से, एकांक पृष्ठ में से उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, एकांक होना चाहिए, या तो 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 mm स्क्वायर होना चाहिए, ये पर्टिकुलर होना चाहिए। चलो आगे, उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। एकांक पृष्ठ में से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। एकांक का मतलब यह समझ रहे हो ना, एकांक क्षेत्रफल का मतलब होता है, एकांक क्षेत्र का मतलब होता है उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, जो बीच में आपने पृष्ठ रखा है, या कितना होना चाहिए, 1 mm स्क्वायर होना चाहिए, या 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा समझ रहा हो, एकांक होना चाहिए। चले आगे, अगला फिर आपसे पूछा जाएगा प्रतीक, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतीक। प्रतीक क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, बी होता है। क्या होता है, वो भी कौन सा, मोटोडा। चलूं आगे, कोई दिक्कत, फ्लक्स का क्या होता था, पाई। खाली फ्लक्स पूछे तो, चुंबकीय फ्लक्स पूछे तो घनत्व है, पीछे क्या लग जाएगा, केवल घनत्व। प्रतीक किससे करते हैं, मोटोडे बी से। चलूं आगे, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर, बी बराबर पाई अपॉन एरिया, पाई अपॉन एरिया। चलूं आगे, अच्छा पाई का मतलब क्या होता है, फ्लक्स। चलूं आगे, फ्लक्स एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल। अच्छा, फ्लक्स की इकाई क्या होती है, अरे फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, कितने भी मीटर स्क्वायर कितने मिलेंगे, मीटर स्क्वायर, सॉरी क्षेत्रफल कितने में होता है, स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसकी इकाई होती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। आया कैसे ही हो, ऐसा है, ये फॉर्मूला याद रखना। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला करता है बी बराबर पाई अपॉन ए, पाई अपॉन ए। चलो आगे, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट पूछा जाएगा आईटीएम। चले कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या कहलाता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसकी इकाई होती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इकाई पूछेगा तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलूंगे आगे, कोई दिक्कत समझ, और कोई डेफिनेशन नहीं बना सकते क्या, क्या बना लगे, फ्लक्स तथा क्षेत्रफल का अनुपात, फ्लक्स तथा क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है,
लिख दे क्या, आ जाओ। फ्लक्स, फ्लक्स तथा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुपात चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। फ्लक्स तथा क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। यहां तक कोई दिक्कत समझ परेशानी, एक याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में क्या निकलता है, एकांक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, फ्लक्स में क्या होता है, फ्लक्स में क्या होता है, खाली प्रश्न होता है। एकांक का मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, क्षेत्रफल इकाई होगा, क्या होगा, तो इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न फ्लक्स क्या कहलाता है। अरे एकांक का मतलब क्या है, ये एक ही तो है, तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता क्या, इकाई क्षेत्रफल वाले, इकाई क्षेत्रफल वाले इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न, इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न फ्लक्स की मात्रा, उत्पन्न फ्लक्स की मात्रा, इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न फ्लक्स की मात्रा, फ्लक्स की मात्रा क्या कहलाती है, फ्लक्स घनत्व। अरे अपन ने खुद ने थोड़ी बनाया, कुछ फॉर्मूले से बनने हैं ना। लाइन तो एक याद रखनी है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक प्रश्न में से गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। फॉर्मूला याद रख लो, पाई बट्टा एरिया, पाई बट्टा बी बराबर वाई बट्टा एरिया। चलो आगे, अगर आपकी इसकी निकाल दो, क्या निकाल दो, इकाई, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहलाते हैं। अब इसी से तो बनाया है अपन ने, मैंने क्या बोला, फ्लक्स तथा क्षेत्रफल का अनुपात, फ्लक्स ही तो है, वेबर क्या है, फ्लक्स बट्टा क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। या इसका मान कितना, क्षेत्रफल का तो इकाई है, हमेशा इकाई रहने वाला है, तो इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न फ्लक्स की मात्रा क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, आगे आ जाओ। फिर क्या है, फिर आपको याद रखना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भाई, इसकी एक अन्य इकाई होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, टेस्ला, बराबर क्या होता है, टेस्ला। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या कहलाता है, टेस्ला। वेरी 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 मोस्ट है, अगर पूछा जाए कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आपको कई बार नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा, टेस्ला मिलेगा। चलो आगे, अगला इसकी सीजीएस इकाई, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की सीजीएस इकाई, सीजीएस इकाई क्या होती है, गाउस होती है। क्या होती है, गाउस। सीजीएस इकाई क्या होती है, गाउस। एक गाउस बराबर 10⁴ टेस्ला, ये संबंध है। सर अब दिमाग खराब हो गया, एक तो एक चीज पे एक डेफिनेशन बता दिया करो, इकाइयां हैं, तो अब क्या करें, दोबारा देखो, प्रतीक होता है बी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला 5/, इससे तो आप निकाल लोगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, क्या कहलाता है, फ्लक्स घनत्व। इससे क्या निकाल लोगे, दोनों अनुपात, फ्लक्स तथा क्षेत्रफल का अनुपात, या इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न फ्लक्स। चलो आगे, फिर याद रखना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या कहलाता है, टेस्ला। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या कहलाता है, टेस्ला कहलाता है। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की सीजीएस में क्या पूछे तो गाउस। अच्छा, एक गाउस बराबर कितना होता है, 10⁴ टेस्ला, 10⁴ टेस्ला, 10⁴ टेस्ला। कोई दिक्कत समझे परेशानी, एक बार ढंग से देखो, कोई दिक्कत लगी पूछो। पीछे कर ले इनको, अरे इनको पीछे कर ले, पीछे कर, हाँ और पीछे कर ले, उसमें सीधा बैठ, और सीधा इनको पीछे कर ले, नीचे कर, नीचे रख इनको, हाँ ये तेरे चरण कमलों को पीछे, हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ से आगे नहीं आने चाहिए, अब अपना आप सीधा हो जाएगा, ये इसलिए तो बनाई गई है। चले, अच्छा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो गया, एक बार इकाई बताना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इकाई क्या होती है, टेस्ला। ऑप्शन में ना हो तो क्या मिलेगा, अरे गाउस तो सीजीएस इकाई है, सीजीएस पूछेगा ना आपको तो गाउस बताने, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलो आगे, अच्छा दूसरी बात, और गाउस और टेस्ला में क्या संबंध है, कौन 10⁴ टेस्ला, एक गाउस बराबर 10⁴ टेस्ला। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, बी बराबर 5/एरिया, पूरा बोला कराओ, बी बराबर 5/एरिया। चलो आगे, वो फ्लक्स और इसमें अंतर इतने रखना, इसमें एकांक है, इसलिए तो उन्होंने फॉर्मूला बनाया था
एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न फ्लक्स की मात्रा। चले आगे, अगला दो। फिर आप पढ़ोगे चुंबकीय सामर्थ्य। चुंबकीय सामर्थ्य, चुंबकीय सामर्थ्य, इसको चुंबकीय प्रबलता भी बोलते हैं शायद, चुंबकीय प्रबलता, चुंबकीय सामर्थ्य बोल दो, चुंबकीय प्रबलता बोल दो। चलो आगे, प्रतीक किसका होता है? एच। क्या होता है? प्रतीक किसका होता है? कैपिटल एच। फॉर्मूला इसका याद रखना, एच बराबर होता है एम एम एफ बट्टा में लंबाई, बट्टा में लंबाई। अब क्या होगा, इसका डेफिनेशन बनता है इकाई लंबाई में, इकाई लंबाई में, इकाई लंबाई में, लंबाई में उत्पन्न चुंबकन वाहक बल। इकाई लंबाई में उत्पन्न चुंबकन वाहक बल क्या कहलाता है? चुंबकीय सामर्थ्य। मैंने कहा समझाने, एमएफ वो होता है चुंबकन वाहक बल, चुंबकन आगे पढ़ाऊंगा, पहले तो चुंबकन वाहक बल। तो पूरा नाम याद रखना, चुंबकन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेट। अरे एमएफ नहीं, एक एक नाम याद बोलो खाली। चुंबक को क्या बोलते हैं? तो इसका तो हो गया एम, क्या हो गया? वाहक को क्या बोलते हैं? मोटिव। तो फिर एम, बल को क्या बोलते हैं? फोर्स। तो क्या बन गया? एम एम एफ, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। मैग्नेटो है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, मैग्नेटो मोटिव फोर्स पूरा नाम हो गया ना। हिंदी में बोलते चुंबकन वाहक बल। अच्छा, इकाई लंबाई में उत्पन्न चुंबकन वाहक बल का मान क्या कहलाता है? चुंबकन सामर्थ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकन सामर्थ्य कहलाता है। चलो आगे, ये फॉर्मूला याद रखना ना, इससे आपको सारा याद हो जाएगा। चुंबकीय सामर्थ्य को प्रदर्शित किससे किया जाता है? एच से, कैपिटल एच से। एमएम बट्टा में लंबाई, एमएम बट्टा लंबाई। तो इकाई लंबाई में, इकाई लंबाई उत्पन्न क्या बोलते हैं? चुंबकन वाहक बल क्या कहलाता है? चुंबकन सामर्थ्य कहलाता है। यहां तक को देखिए, समझ में परेशानी? चले क्या आगे, फिर आप मेरे को पढ़ाओ सर, चुंबकन बल किसको बोलते हैं? चुंबकन बल या चुंबकीय वाहक बल, पूरा लिख लेते हैं, चुंबकन वाहक बल। एम एम बोल दो बोली, एम एम एफ क्या बोलते हैं? मैग्नेटो मोटिव फोर्स, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। अभी थोड़ी देर पहले से ये नाम याद रख लेना, मैग्नेटो मोटिव फोर्स या चुंबकन वाहक बल। कहता है किसे? प्रदर्शित, पहले प्रतीक पूछा जाएगा। प्रतीक क्या होता है? एफ एम, एफ एम का मतलब मैग्नेट, एफ का मतलब बल लग रहा है ना पीछे, तो मैग्नेटो फोर्स। फॉर्मूला इसका होगा एफ एम बराबर एन डॉट आई, एन डॉट आई। चलूं क्या अगला? एफ एम बराबर एन डॉट आई, जहां एन बराबर टर्नों की संख्या, टर्नों की संख्या। आई बराबर आपको पता ही क्या होता है? धारा, प्रवाहित धारा। चलो आगे आ जाओ। तो क्या लिखेंगे? एन डॉट आई, टर्नों की संख्या तथा प्रवाहित धारा के गुणनफल को, टर्नों की संख्या तथा धारा के गुणनफल को क्या बोलते हैं? मैग्नेटो मोटिव फोर्स। डेफिनेशन कोई नहीं भूलेगा, आपको फॉर्मूला याद रखना क्या होता है? एफ एम बराबर एन डॉट आई, एन डॉट आई। अब इसकी इकाई बनाते देखना, इकाई टर्न जो होता है किस में मापा जाता है? टर्न ही होते हैं। अरे जो राउंड होते हैं वो किसके होते हैं? टर्न ही है। टर्न एम, आई किस में होता है? एम्पेयर। तो इकाई क्या होगी? टर्न एम्पेयर। या इसको किताब वाले उल्टे पढ़ते हैं अपन, एम्पेयर टर्न, एम्पेयर टर्न। दोनों फर्क है कुछ? अब इसमें कोई फर्क है क्या? क्यों नहीं है भी? इसमें टर्न एम्पेयर है, इसमें एम्पेयर टर्न है। हाँ तो गलत है ना? अरे सही होता, गुणा आगे पीछे चलता। 2 × 3 कितना होता है? 3 × 2 कितना होता है? गुणा में क्या चलती है? आगे पीछे चलता है। तो आपको याद रखना है इकाई,
प्रतीक तो एफएम होता ही है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स की क्या होती है? एम्पेयर टर्न, एम्पेयर टर्न। फॉर्मूला क्या होता है? एफएम बराबर एन डॉट आई। चलूंगे आगे, कोई दिक्कत समझ परेशानी? दोबारा सुन लेना, दो चीजें पढ़ी, चुंबकीय सामर्थ्य। चुंबकीय दोनों को साथ करने का मेरा मतलब यही है, सामर्थ्य या प्रबलता और चुंबकन भाग बल दोनों अलग अलग है। चुंबकीय सामर्थ्य क्या होता है? इकाई लंबाई में उत्पन्न एमएम, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएम बटा लंबाई होगा फॉर्मूला चुंबकीय सामर्थ्य का। तो चलूं आगे, चुंबकन बल क्या होता है? एफएम बराबर एन डॉट आई, एन डॉट आई यानी कि एम्पियर टन। दोनों में रात दिन का फर्क है। चलने के आगे एक चीज हो, इससे पहले आपको चुंबकन वो करवाया था ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की निर्भरता बतानी थी मेरे को। अब पढ़ाते पढ़ाते याद है मेरे को, निर्भर वो किस किस पे करता है? फाइव अपॉन एरिया है ना। एक तो किस पे करेगा? फ्लक्स पर। फ्लक्स पे कब करेगा? जब टर्न ज्यादा होंगे, तो टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है। टर्नों की संख्या, अरे थोड़ा सा यही बता देता हूँ आपने, बी बट्टा क्या बटा है? फाइव अपॉन, तो यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ। चलो, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निर्भरता किस पर निर्भर करता है? अच्छा, पहला तो किस पर करता है? फाइव अपॉन एरिया ना। बी बराबर क्या लिखते हैं अपन? फाइव अपॉन एरिया। पहला क्या करेंगे? फाइव यानी फ्लक्स। फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा कब होगा? जब टर्न क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा। तो पहला तो टर्नों की संख्या पर, टर्नों की संख्या पर। फिर पता चलेगा वो बना किसका है? तो पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। अच्छा, अगर कोई आपने धातु अच्छी ली है तो अच्छा फ्लक्स बना होगा, ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स बना होगा, तो पदार्थ की प्रकृति पर। अगला, एक प्रवाहित धारा पर, प्रवाहित धारा पर एक क्षेत्रफल पर भी तो होता है, क्षेत्रफल पर। किस पे होता है? क्षेत्रफल पर। ये तीन चार चीजें ये भी याद रखना। चलो आगे, ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, किस पर निर्भर करता है? टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होगा? क्यों? अपॉन पड़ा है ना। ये तो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर छोटा सा लगा लो निशान, ये उल्टा चलता है। क्या चलता है? या लिख लो एक बट्टा एरिया, एक बट्टा एरिया। चलूं आगे, अब आ जाओ अपने वापस यहाँ पे। सामर्थ्य क्या था? H बराबर एम बटा एल। और चुंबकन वाहक बल मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है? एफएम बराबर एन डॉट आई। इकाई याद रखना इसकी, एम्पियर टन, एम्पियर टन। चलूंगी आगे, उतारो फिर चलते।